हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर थर्ड। बेटा एक्सरसाइज नंबर थर्ड जो है वो एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड की अथवा में आती है और में आती है, लेकिन इसका केवल केवल अपने को बेसिक फंडामेंटल्स करने हैं। आज अपने को चैप्टर आज थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। आज केवल इसके बेसिक फंडामेंटल्स ही करने हैं अपने को। ये बेसिक फंडामेंटल्स आगे आपके काम आएगा बेटा, इसलिए कराना जरूरी है। फिर फोर्थ चैप्टर से नई यूनिट चालू हो जाएगी बेटा। फोर्थ चैप्टर से नई यूनिट चालू हो जाएगी। ये अभी फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। कि फर्स्ट यूनिट में 3 चैप्टर हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहला दूसरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एक एक चीज पर में सब कुछ होगी बेटा। थर्ड को इसका अथवा कराते हैं बेटा। आता तो नहीं है, लेकिन इसका बेसिक फंडामेंटल्स आगे जाके काम आएगा अपने, इसलिए कराना जरूरी है। इसका हेडिंग है बेटा वीमा तथा आधार सदिश, बेसिस वेक्टर एंड डायमेंशन। बेसिस वेक्टर एंड डायमेंशन, आधार सदिश और इसकी विमा ज्ञात करना। आधार सदिश होता क्या है, आप पहले सिंपल समझाता हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल लेता हूँ। E1 बराबर लिखो 0, पहले 1 0 0, E2 बराबर 0 1 0, E3 बराबर 0 0 और 1। ये लिया मैंने एग्जांपल। E1 हो गया, E3 हो गया। किसी भी सदिश को, जैसे ABC है या AAA है, उस सदिश को इन तीनों के LC के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे बेटा? जैसे मैंने एग्जांपल लिया ABC, तो इसको A से गुणा करो, इसको B से और इसको C से, ठीक है। और जब इसको गुणा में जोड़ेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ ABC कुछ भी ले लो संख्या से, 1 2 3, तो 1 2 3 का LC बन जाएगा। किस सदिश की हेल्प से LC बनेगा बेटा? E1 E2 और E3 की हेल्प से LC का निर्माण हो जाएगा। इट मीन्स ABC को अपने E1 E2 E3 के LC के फॉर्म में कर सकते हैं। द मीन्स ABC रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ वेक्टर E1 E2 E3 in LC form, then E1 E2 E3 is known as basis vector। मतलब जब कभी भी इन सदिशों को, किसी भी सदिश, कोई भी ऐसा आ जाए सदिश आ जाए, उसके LC व्यक्त कर सकते हैं, तो इन तीनों सदिशों को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेसिस वेक्टर, मतलब आधार सदिश कहते हैं। किसको? E1 E2 और E3 राइट। तो ध्यान रखना, E1 E2 E3 इज नॉन एज बेसिस वेक्टर या आधार सदिश कहते हैं, ठीक है बेटा। ये दो में भी आता है, 3 3 में आता है। अगर यहाँ पर ए हो जाए, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए हो जाएगा। ये था आपका मेन चीज आपकी बेसिस वेक्टर मतलब आधार सदिश। अब आता है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब विमा, इसको बोलते हैं DIM किसी वेक्टर की। तो देखो ये यहाँ पर 3 सदिश क्या बना रहे हैं? आधार सदिश। जितने भी सदिश इसमें आधार सदिश बना रहे हैं उसको डायमेंशन क्या 3 आएगा बेटा, ठीक है बेटा। ये इसका आंसर बेटा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, जितने भी वेक्टर्स इसको बेसिस वेक्टर बना रहे हैं उनकी संख्याओं को 1 2 3 उसको बोलते हैं डायमेंशन V, मतलब कि विमा ज्ञात करना। आधार सदिश का क्या कहते हैं? विमा ज्ञात करना। विमा मतलब डायमेंशन। द मीनिंग ऑफ विमा क्या बेटा होते हैं? इज नोन एज डायमेंशन, ठीक है बेटा। तो अब कुछ पॉइंट्स दिखा दो, कुछ पॉइंट्स है बेटा। फील्ड के, कोई फील्ड है, क्षेत्र है, तो उसका डायमेंशन हमेशा 1 होता है। उसका आधार सदिश एक सदिश ही बन जाता है बेटा, ठीक है। V का उपसमष्टि W है, सब स्पेस ऑफ V इज W। तो कुछ पॉइंट ध्यान रखना, डायमेंशन W जो होता है इससे कम और बराबर होता है, ठीक है। अगर इसमें कंडीशन है V बराबर W हो, तो इस केस में दोनों की डायमेंशन भी बराबर होती है, ठीक है बेटा।
मैं बस इसके पॉइंट टू पॉइंट दिखा रहा हूँ, इसकी थ्योरम को कुछ नहीं करा रहा, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इसका बस केवल आपको बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने, डायमेंशन क्या होता है और आधार क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है बेटा। तो इसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स हो गए आपके। अब मेन ट्रिक क्या है इसकी थ्योरम का, मेन मकसद क्या है जो आगे अपने काम आएगा। अब अपने बेसिस वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं कि बेसिस वेक्टर है कि नहीं, मतलब आधार सदिश है कि नहीं। जितने भी वेक्टर्स हैं, जैसे मैंने E1 E2 चल रहा है आगे E3, जितने वेक्टर्स Li का निर्माण करते हैं, द नंबर ऑफ वेक्टर्स विच फॉर्म्ड Li, जितने भी वेक्टर्स आपके Li का निर्माण करते हैं, उन वेक्टर्स को हमेशा बेसिस वेक्टर या आधार सदिश कहते हैं। ये ध्यान रखो, सीधी सी बात, इसमें एक ही पॉइंट मेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ वेक्टर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मेक एन Li इज नॉन एज बेसिस वेक्टर। अगर Li नहीं बनाते हैं तो बेसिस वेक्टर कभी भी नहीं होगा। तो इसका मतलब मेन ट्रिक क्या याद करनी है आपको, जितने भी वेक्टर्स जो Li का निर्माण कर रहे हैं वो वेक्टर्स हमेशा आधार सदिश ही कहलाते हैं, उस सदिश की, ठीक है बेटा। तो मैंने एग्जांपल में पहले दिया S बराबर 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है बेटा। आपको चेक करना है ये वेक्टर्स मतलब आधार सदिश है कि नहीं। तो A1 ये बस इतना चेक करना है ये Li बना रहे नहीं बना रहे। A2 A3 इक्वल टू 0, गुणा करो A1 मतलब 0 0 0, A1 प्लस A2 प्लस A3 0 0, ये A2 प्लस A3, कंपेरिजन बोथ साइड, A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 0 और A2 प्लस A3 बराबर 0 और A3 बराबर 0। ये 0 आप यहाँ रखो, A2 भी 0 होगा, A1 भी 0 होगा। इसका मतलब सभी केसेस में A1 A2 A3 are equal to 0। इट मीन्स these vector formed Li, मतलब इन सदिश Li का निर्माण करते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा एग्जांपल भी आपका सेम वही का वही है, ठीक है। तीसरा तो कराओ मेरे को में बेटा। तीसरा एग्जांपल हम नेक्स्ट है, पहला से एग्जांपल है, एग्जाम छठा जो है, जो अलग टाइप के वो कर रहा हूँ बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें अल्फा दिया है 1 0 0 0, बीटा गामा 0 0 1 0, डेल्टा। और आपको चेक करना है ये आधार सदिश है कि नहीं। तो A1 अल्फा, A2 बीटा, A3 गामा और A4 डेल्टा इक्वल टू 0 0 न्यू बेटा। अब A1 अल्फा कितना बेटा, ये रहा, बीटा गामा डेल्टा, गुणा कर जोड़ दो बेटा। पहला A1 आएगा यहाँ पर, ये 0 ये 0 ये 0। अगर सेकंड पार्ट में ये केवल A2 आएगा, ये 0 0 होंगे बेटा, ऑन A3 आएगा और लास्ट में A4 इक्वल टू सारे 0। जब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो सब वैल्यू 0 आ गई। A1 A2 A3 A4 ऑल आर 0। इट मीन्स इट मेक्स Li बना रहे हैं, इसका मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा उस वेक्टर की आधार सदिश है, राइट। अब आता है बेटा नया टॉपिक आपका, किसी भी
आधार सदिश की सापेक्ष निर्देशांक ज्ञात करना है, फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स अबाउट ए बेसिस वेक्टर। तो बेटा मैं एक काम करता हूँ, मैंने आपको मेरे एग्जाम्पल में पहला करा था, बेसिक्स एग्जाम्पल समझ जल्दी आ रहेगा। एस दे रहा था आपको 1 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है बेटा। और आपको अल्फा दिया हुआ है 3 1 और -4। अल्फा के सापेक्ष आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स अबाउट अल्फा। इसके से और ये आपके क्या है, आधार सदिश से बेसिस वेक्टर है। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, अल्फा बराबर a1 1 1 1 a2 a3 अल्फा का मान 3 1 -4 गुणा करो a1, दूसरा बेटा गुणा जोड़ेंगे a1 प्लस a2 ये 0, a1 प्लस a2 प्लस a3, कंपेरिजन बोथ साइड। a1 बराबर 3 आएगा बेटा, a1 प्लस a2 एक 3 याद रखोगे तो a2 बराबर -2 और a1 प्लस a2 प्लस a3 बराबर -4। तो 3 में से 2 गए 1, ये 3 आएगा, ये 2, तो बेटा a3 बराबर -5, ठीक है बेटा। तो ये आपकी a1 a2 3 वैल्यू आ गई बेटा। तो इसका मतलब अल्फा के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स, इसके लिए कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक बेटा क्या होंगे, 3 -2 -5, ये आपका आंसर आ गया। तो अल्फा के रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेट्स आपके 3 -2 -5, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आता बेटा आगे एग्जाम्पल नंबर दूसरा। S बराबर 1 1 1 1 1 0 1 0 0। तो क्या पूछा गया, अल्फा को आपको दे रखा है ABC, A B और C। तो पहले तो क्या चेक करना आपको, ये दीज वेक्टर फॉर्म्ड Li, ये सदिश Li का निर्माण करते हैं। तो वही a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 0 करके a1 a2 a3 0 कर देंगे, तो 0 Li बनेगा बेटा। दूसरा अब इसके साथ क्या करना है, तो बेटा ABC है ना, a1 अल्फा ये ना, e1 ये ना, a2 e2 ये ना बेटा, और a3 गुणा करेंगे बेटा, पहला a1 फिर a2 फिर a3 फिर a1 प्लस a2 फिर 0 फिर a1। तो a1 बराबर b c आ गया, पहले फिर इसकी तुलना करेंगे बेटा ताकि जल्दी आंसर आ जाए। तो a1 बराबर c आ गया, फिर a1 प्लस a2 बराबर b, तो c आप यहाँ रखो तो a2 कितना बेटा आएगा b माइनस c। इसी प्रकार a1 क्या आएगा बेटा c, ठीक है। इस तरह a1 a2 a3 की वैल्यू निकालेंगे बेटा, और ये इस कोऑर्डिनेट से आएंगे बेटा इसके, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिक सिंपल फॉर्मूला बेटा, जो आपको सीधा याद करना है। विभाग उपसमष्टि क्वाड्रेंट सबफील्ड क्या होता है बेटा, डायमेंशन v अपॉन w, डायमेंशन v डायमेंशन। इस डायमेंशन वही फॉर्म लगता है जो लॉग का लगता है, तो log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n, ये सीधा फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल्स है
जो यूनिट फर्स्ट में खत्म हुआ आज आपका। यूनिट फर्स्ट में 3 चैप्टर थे, पहला दूसरा कंप्लीट करा दिया, तीसरे को थोड़ा इसमें कम कराया मैंने, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स आगे अपने काम आएगा उसके। आज ये मेन चीज़ है कि आधार सदिश बेसिस वेक्टर वो होते हैं जो कि हमेशा एलाइन बना करते हैं। तो जो भी डिफरेंट वेक्टर्स एलाइन बना रहे हैं, देन क्या बोलते हैं इसको, अपने बेसिस वेक्टर या आधार सदिश कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके पश्चात वाला बेसिक मैं आपको कल कराऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर चालू करूँगा, 4th चैप्टर रैखिक रूपांतरण, जो यूनिट सेकंड बेटा ध्यान रखना। ठीक है, जो मैं कल चालू करूँगा। ठीक है, थैंक यू।